यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे निकोलस रिडली के बारे में। इनका जन्म सन 1500 में हुआ था। इनका मृत्यु 16 अक्टूबर 1555 में हुआ। ये नॉर्थम्बरलैंड शहर के थे। इनका देश इंग्लैंड था। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार इंग्लैंड में किया था। एक कम्युनिस्ट देश में एक पिता और उनकी बेटी को मसीह पर विश्वास करने के लिए सताया गया था। पिता को बेरहमी से पीटा गया था, गर्म लोहे की छड़ से छेदा गया था और कई दिनों तक एक दरवाजे की चौखट पर बांधा गया था। लेकिन उन्होंने अपने विश्वास छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वह दृश्य उनसे देखा नहीं गया और अपने विश्वास को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब उनकी बेटी ने कहा, पिता, मुझे एक अविश्वासी पिता की बेटी के रूप में मरने में शर्म आती है। तो उनका दिल बदल गया। उस दिन दोनों मसीह के लिए शहीद हो गए। जब क्वीन मेरी इंग्लैंड पर शासन कर रही थी, तब चर्च सुधारवादियों को क्रूरता से दंडित किया गया था। राजा हेनरी के मंत्रालय में निकोलस रिडले मुख्य पादरी के रूप में नियुक्त किए गए थे। लेकिन क्वीन मेरी के शासनकाल के दौरान उन पर विधर्म का घोर आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। लाटिमर को भी उनके साथ कैद कर लिया गया। वे दोनों सन 1555 में ऑक्सफोर्ड में दांव पर जलाए गए थे। जिंदा जलाने के लिए ले जाए जाने के समय निकोलस रिडले ने लाटिमर की ओर मुड़कर कहा कि हिम्मत रखो भाई, हमारा परमेश्वर या तो आग की लपटों को शांत कर देगा या फिर हमें इसे सहने की सामर्थ्य देगा। उसके बाद जंजीरों से उन्हें बांधकर दोनों के गले में बारूद का एक बैग लटका दिया गया। जैसे ही आग लगी, निकोलस रिडले ने कहा, जब तक सांस मेरे शरीर में है, मैं अपने प्रभु मसीह और उनके ज्ञात सत्य को कभी नहीं नकारूंगा। उन्होंने यह भी प्रार्थना की, हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे सबसे अधिक धन्यवाद देता हूँ इसके लिए तूने मुझे मेरे मृत्यु तक तेरा प्रचार करने के लिए बुलाया। हे प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि इंग्लैंड के इस दायरे पर दया करो और उसके सभी दुश्मनों से उसे छुटकारा दो। प्रिय प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास कितना मजबूत है। प्रभु आपके नाम की खातिर दुख सहने और विश्वास के दृढ़ रहने में मेरी मदद करें। आमीन।